हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुलदीप मलिक का कल आपने व्लॉग देखा ही होगा। उन्होंने भाई काफ़ी कोशिशें पहले भी की थी, बीमारी का नाटक किया और माफ़ी मांगी सरोज से अपने व्लॉग के थ्रू, लेकिन उन्हें पता चला कि भाई अब तो बात नहीं बनने वाली है। तो अब अपनी पत्नी के बर्थडे पे उसको विश करने के बाद वो चले गए मिलने के लिए कि मैं तो वहाँ जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने बच्चों से मिल लूँगा और जो भी बात होगी उन्हें मना के ले आऊँगा। तो भाई इसी उम्मीद से जो कालू मलिक हैं वो चले गए इतनी दूर अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन बस स्टैंड पे उन्होंने देखा उन्हें कोई लेने नहीं आया, और जब वो, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी अब रेंट पे किस जगह पे रहती है, तो वो पहुंच गए अपनी ससुराल। वहाँ जाके सरोज की मम्मी ने उन्हें कुछ कुछ बोल दिया कि भाई अब तो तू अपने, तेरे जो चाचा हैं और जो तेरा भाई है वही तेरे काम आएंगे, और मेरी बेटी तो ऐसे ही करेगी। तो कालू ने जाके वहाँ वीडियो भी बनाई कि सरोज, जब तुझे मिलना ही नहीं था मुझसे तो तूने मुझे बुलाया क्यों। कालू का कहना सीधा है कि मुझे सरोज ने बुलाया था कि अपने बच्चों से मिल लो और मुझसे मिल लो। तो जब तुझे मिलना ही नहीं था तो इतनी दूर तूने मुझे परेशान क्यों करा बुला के। मैं यहाँ फालतू में परेशान हुआ यहाँ आके, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और मैं फालतू का यहाँ पे आया। तो उन्हें जाने में बड़ी दिक्कत हुई। तो उनका व्लॉग देखने के बाद लोग सरोज को कमेंट करने लगे, सरोज भाभी को आके, कि भाई आप अपने पति के पास लौट जाओ, वापस चले जाओ, आप क्यों नहीं मिले। तो वहीं कालू मलिक ने भाई ये भी बोल दिया था कि आज तो मैं आ गया लास्ट बार मनाने, अब के बार मैं आऊँगा भी नहीं, क्योंकि ये अपने मायके वालों के कहने में चल रही है। मैं तो अब मनाने के लिए आऊँगा भी नहीं, मैं तो अभी भी पैर पकड़ने के लिए तैयार था, माफ़ी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन जब मेरे से मिलना ही ज़रूरी नहीं समझा, बात भी करना ज़रूरी नहीं समझा, और उनके घर वालों ने भी ये बोल दिया कि हमें नहीं पता, वो यहाँ नहीं रहती हमारे पास, तो अब मैं दोबारा आऊँगा भी नहीं। तो लोगों ने भाई कमेंट करना स्टार्ट करा सरोज को कि भाई आप अपने पति के पास वापस चली जाओ। तो सरोज ने आज उन्हीं कमेंट्स का जवाब दिया है कि भाई आप लोग मुझे कह रहे हो कि चली जाओ, लेकिन कौन गारंटी लेता है इस चीज़ की कि मैं वहाँ वापस लौट के चली गई तो मेरे पति पहले जैसे वाले हालात हमारे नहीं करेंगे। कौन गारंटी लेता है कि वो फिर से नशे की हालत में वो सब काम नहीं करेंगे। मैंने तो पहले बहुत सहन कर लिया है, और आपने इनके घर वालों को भी देखा होगा, वो सब भी बताते हैं कि मैंने कितना बर्दाश्त किया है। तो ये इंसान मेरे साथ पहले जैसे हालात नहीं करेगा। कौन गारंटी ले रहा है कि मैं अब चली जाऊँ, ये फिर से वही तमाशा करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि मैं अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ, उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कम से कम सुधर तो जाएं। जब तक वो सुधरेंगे नहीं तो मैं उनके पास क्यों जाऊँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, उनकी खैर खबर हम पूरी लेते हैं, खाना खाया या नहीं खाया। वो तो कभी भी बोल देते हैं फ़ोन करके कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरा रिचार्ज कर दो। जब वो भी आ रहे थे मेरे घर के लिए तब भी हमने उनका रिचार्ज करा, और मैं यहाँ बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे देखने के लिए तो कोई भी नहीं है ना। मैं तो कभी फ़ोन करके नहीं बोलती कि मेरे पैसे डाल दो या नहीं कर दो। हमें उनका उल्टा कर रहे हैं, और अड़ोसियों पड़ोसियों को फ़ोन करके उनका पूछते हैं, उनकी खैर खबर लेते हैं। और बच्चों को भी मैंने मना नहीं किया है, और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ डिसीज़न ले लिया। बस स्टैंड पे वो पहुँचे, लेकिन मैंने गोलू को भी भेजा था, ये मेरे घर उठ के तुरंत चले गए, और वहाँ 10-15 मिनट ये बैठे और वहाँ जाके बोल दिया कि भाई ठीक है वो नहीं मिल रही है तो मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से निकल गए। जबकि ये वहाँ पे बैठ के बोल सकते थे कि जब तक मेरे बच्चों से तुम नहीं मिलवाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही सारा डिसीज़न ले लिया, और मेरी माँ के ऊपर और मेरी भाभी के ऊपर भी आरोप लगा दिए कि इसकी माँ ने ऐसा ऐसा बोला है। अगर मेरी माँ ने कुछ गलत शब्द बोले भी हैं तो तुम, वीडियो तो तुम्हारे पास थी, तुम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बना के लोगों को बता देते, उनका रिकॉर्ड कर लेते सब कुछ कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ डिसीज़न लेके वो निकल गए। और दूसरी बात सरोज ने बोली, भाई इनके घर वालों ने इनके लिए बहुत किया है। जैसे इनका भाई बोलता है कि मैंने इस पर बहुत पैसा लगाया, ठीक है पैसा लगाया है, और इनकी बहनें बोलती हैं कि भाई हम तो कट्टे भर भर के सब कुछ दे के गए, तो मेरे बच्चों की आज हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे बच्चे आज तक, इन बच्चों के शरीर में आज तक कुछ लगा क्यों नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं। सब ने इनका साथ दिया है, तो कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सहन मैंने किया है कि मेरे साथ किस किस तरीके से इन्होंने हालात किए थे। तो मैं नहीं चाहती कि वो पहले जैसे हालात हो जाएं।
जब तक ये सुधरते नहीं हैं मैं इनके पास वापस नहीं जाऊंगी। क्योंकि भाई देखिए सरोज ने भी ना बहुत डिसीज़न ये मुश्किल से लिया है, क्योंकि हमेशा कालू मलिक का यही होता था। वो शराब के नशे में इतनी बार रिहाब सेंटर जाने के बाद भी उनकी चीज़ें ठीक नहीं होती थी। वो हमेशा, और बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके सामने, अगर उनकी माँ को मारा जाएगा तो बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे? कल को फिर बच्चों का भी हाथ उठ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो चीज़ों को ठीक करने के लिए ही सरोज अलग आ गई कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम्हें हमारी वैल्यू तो पता चले कि कौन अपना है इस टाइम पे, कौन पराया है, कौन तुम्हारा घर ख़राब कर रहा है। सरोज ने सीधा सीधा बोला कि अब इसको पता चल जाएगा कि कौन इनका घर ख़राब कर रहा है, कौन इनका घर बसाना चाहता है। वो तो मैं थी जो मैंने इतने सालों तक सहन कर लिया। और अगर इन्होंने इंस्टाग्राम पे किस तरीके की मेरे लिए वीडियोस डाल रखी है, क्या ये इन्हें वीडियो डालनी सही बनती है? मतलब आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ डिसीज़न ले लिया इन्होंने, और वहाँ ये बस स्टैंड पे गए, वहाँ से सीधा घर पहुँच गए। घर जाके उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, तो ये सीधा मुंह उठा के वहाँ से आ गए। इन्होंने ज़रा सा भी ये नहीं कहा कि मुझे बताओ कहाँ है, मिलना है मिलना है। और ये आ गए और वीडियो में बोल दिया कि मैं तो इनसे मिलना ही नहीं चाहती, जबकि मैं अपने बच्चों को भेज सकती थी इनसे मिलने के लिए। मैं एक बार को नहीं जाती, लेकिन बच्चे तो जा ही सकते थे। लेकिन कालू मलिक का ये कहना है कि फ़ोन पे तो मेरे बच्चे भी बात नहीं करते हैं, और सरोज कहती हैं कि बच्चे तो बात करते हैं, हम तो पैसे भी डालते हैं और फ़ोन करके इनकी खैर खबर भी लेते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या कालू ने सही किया या सरोज ने सही करा? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।